13 फरवरी को किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और किसान आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है। फ़िलहाल इस समय हम अम्बाला के शंभू बॉर्डर के ऊपर हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि यहीं से होते हुए दिल्ली की ओर किसान बढ़ेंगे भी। लेकिन वहीं पर जो हरियाणा पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरी तरह से जहां पे नाकेबंदी की हुई है और वहीं पर जो अम्बाला जाने वाले लोग हैं उनको भारी मुश्किलों का यहाँ से सामना भी करना पड़ रहा है। फ़िलहाल ये घग्गर दरिया है और इसके बीचों बीच आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं यहाँ से होते हुए अम्बाला की ओर जाने को पूरी तरह से मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर दूसरी ओर हरियाणा पुलिस के यहाँ पे जवान तैनात हैं, यहाँ पे जवान तैनात हैं और 1 किलोमीटर आगे फिर नाकाबंदी की हुई है। और पूरी तरह से जो पुलिस ने एक रणनीति के तहत ही यहीं पर किसानों को आगे नहीं बढ़ने का जो ऐलान किया हुआ है और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के मद्देनज़र जो धारा 144 भी दूसरी ओर हरियाणा की ओर लगाई हुई है। फ़िलहाल ये पंजाब की तरफ है हम, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से चाहे वो नाके लगाए गए हैं, सीमेंट की जो बैरिकेडिंग की गई है। पहले लोहे की बैरिकेडिंग की जा रही थी, लेकिन अब ये सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है और उसके आगे फिर बैरिकेडिंग की गई है। अब देखना होगा कि पंजाब के जो किसान, चाहे वो अमृतसर से, जहाँ लुधियाना से या जलंधर से होते हुए जहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो पुलिस का क्या एक्शन होगा। यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पे खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। और वहीं पर आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस ने उनको पंजाब की तरफ कर भी दिया है। और जहाँ पर कुछ लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, आपके पुलिस ने आपको इधर कर दिया है? कोई हमें पंजाब के बार्डर पर बैठे हैं, ठीक है जी। ये हरियाणा की पुलिस आके साडे नाल धक्का कर रही है, सानू इधर कहंदी है भी चलो जाओ तुसीं इत्थे सानू फायरिंग करना फलाना करना, ठीक है कि नहीं। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਉਧਰ ਹੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। क्या कहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, 13 तरीक ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਂ, 13 ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਂ, क्या होएगा ये। 13 ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੜਾਕੇ ਦੇਖੇ, फिर कितना जाएगा गूंजदा। खड़े हैं हम लोग, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी भी यहाँ पे पंजाब पे हम खड़े नहीं होने दे रहे हैं। अभी भी यहाँ देखो, कैमरामैन को बोल दो घुमा के देख लेगा। यहाँ पे पंजाब में एंटर खड़ी है सारी हरियाणा पुलिस पूरी तरह से आगे तक कहते कई किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की हुई है। नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देंगे। देखो 13 तारीख को पता लगेगा अब क्या होगा क्या नहीं, इनको बताएंगे अब। 13 को पता लगेगा, जो भी होएगा 13 को होगी कार्रवाई। फिर देखना इनको। कहाँ से आए हो आप? हमारा ये लोकल है यहीं। अच्छा, हाँ, बल्लो पूरी तैयारी? पूरी तैयारी में, पूरी बिल्कुल तैयारी में, पूरी 13 को पूरी तैयारी। 13 को पाएंगे पूरे पटाखे। अच्छा, हाँ, तो ये थे यहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे हैं कि 13 को ही पता लगेगा। फिलहाल इस समय हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी है और पूरी रणनीति के तहत ही यहाँ पर एक बड़ी बैरिकेडिंग की गई है और इसके बाद आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है। और किसी भी संभावना को देखते हुए यहाँ पर धारा 144 भी लगा दी गई है। और इसके साथ ही शंभू बॉर्डर हो, जहाँ फिर खनौरी बॉर्डर हो, जहाँ फिर सिरसा बॉर्डर हो, पंजाब के साथ साथ 125 या 127 के करीब छोटे बड़े नाके भी स्थापित कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि 13 तारीख को जब किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच करेंगे तो ये जो नाकाबंदी है वो कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस ने यहाँ पर ही बड़ी बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन किसान इन रोकों को हटाते हुए आगे बढ़ गए थे। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं पंजाब की तरफ, और वहीं पर जो हरियाणा पुलिस है इनको पीछे जाने के लिए कह भी रही है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि जो हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं लोगों को समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं और उनको पीछे धकेला भी जा रहा है। और वहीं पर जो फिलहाल इस समय आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी
शुरू हो चुका है। पूरी जो तैयारी है पुलिस द्वारा की भी जा रही है और इसी तरह से आंसू गैस का जो यूज़ है वो भी किया जाएगा और जो लोग हैं धीरे धीरे दूसरी ओर जाना शुरू भी हो चुके हैं और अभी भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले हैं वहाँ से जो धुआं निकलता हुआ दिखाई भी दे रहा है और दूसरी ओर सामने आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और पूरा का पूरा जो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से उस समय के हालात हो सकते हैं और किस तरह की पुलिस ने यहाँ पर तैयारी की हुई है। फ़िलहाल ये हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं और वहीं पर आपको सामने भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो धीरे धीरे पंजाब की तरफ आ भी रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं लोग भी यहाँ पर खड़े हुए दिखाई भी दे रहे हैं और सामने यहाँ पर हरियाणा पुलिस के आपको जवान दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर जो स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पर वो भी दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल इस समय की जो स्थिति है उसी को लेके जो हरियाणा पुलिस ने अपनी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो दिन रात ड्यूटी भी कर रहे हैं और पूरी तरह अलर्ट मोड के ऊपर भी है। यहाँ पर भी जो प्रैक्टिस है प्रैक्टिस शुरू की जा रही है और सामने आपको एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो दिखाई दे रहे हैं और वहीं पर क्योंकि यहीं से होते हुए किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करना है और सामने आपको अंबाला पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो भी दिखाई दे रही है और आगे आपको सीमेंटेड जो बैरिकेडिंग है वो दिखाई दे रही है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे आगे ये देखिए यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं और दूसरी ओर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस है पुलिस अपनी प्रैक्टिस करती हुई दिखाई भी दे रही है और पूरी तैयारी कर ली गई है कि किसी भी तरह से यहाँ पर कोई भी आगे बढ़ ना पाए और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो पंजाब बॉर्डर की ओर भी छोड़े जा रहे हैं और यहाँ पर बीचों बीच जो पुलिस है पुलिस प्रैक्टिस करती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि समझा जा रहा है कि इस बार यहाँ पर इसी बॉर्डर के ऊपर आर पार की लड़ाई भी होगी और किसानों को आगे बढ़ने से पूरी तरह से रोका भी जाएगा। फ़िलहाल पुलिस ने अपनी जो घेराबंदी है काफ़ी मजबूत की हुई है और इसी के चलते ही आप को दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो यहाँ के गांव के कुछ लोग हैं यहाँ पे भी खड़े हुए हैं और सामने आपको एनडीआरएफ के जो जवान हैं जहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं हरियाणा पुलिस के जवान हैं आगे जाकर इन्होंने पूरी तरह से जो नाकेबंदी है वो काफ़ी मजबूत बताई भी जा रही है। 13 तारीख को जब किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे तो यहाँ पर इस घग्गर दरिया के पुल के बीचों बीच जो सड़क जा रही है जो जीटी रोड जा रहा है तो यहाँ पर पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है और यहाँ पर सीमेंट के बैरिकेडिंग भी लगा दिए गए हैं और नीचे जो पूरी तरह से जो सड़क है उसको भी कवर कर लिया गया है और आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और इसके आगे फिर नाकेबंदी की गई है। फ़िलहाल इस समय आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन है उसको अलर्ट के ऊपर रखा गया है और यहाँ पर भी जो हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है क्योंकि जिस तरह के इनपुट आ रहे हैं तो उसी के चलते ही जो किसान संगठन है यहाँ से होके दिल्ली पहुँचने का प्रयास किया जा सकता है और वहीं पर कल भी किसान संगठनों की एक अहम बैठक होने जा रही है चंडीगढ़ में 5 बजे है और उसके बाद किसान संगठन
अपनी रणनीति के तहत इसका ऐलान भी कर सकते हैं और वहीं पर जो किसानों का मसला है वो भी सुलझ सकता है। यहाँ पर जो लोग हैं, लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और वहीं पर जो पुलिस प्रशासन है और ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये शुरू हो चुका है। और क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पुलिस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस यहाँ पे कर रही है और वहीं पर जो लोग हैं, लोग भी यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो आसपास के गांव के कुछ लोग हैं यहाँ पर हो हल्ला भी कर रहे हैं और वहीं पर कहा जा रहा है कि जो हरियाणा पुलिस है या फिर एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो पूरी तरह जहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई भी दे रहे हैं। और अभी तक 2 जो आंसू गैस के गोले थे वो फेंके जा चुके हैं और वहीं पर दोनों ओर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यदि इस तरफ से, क्योंकि किसानों ने जहाँ से होते हुए दिल्ली की ओर जाना है और ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये सामने आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई भी दे रहे हैं और वहीं पर सामने यहाँ पर हजूम भी है, क्योंकि पुलिस अभी से प्रैक्टिस भी शुरू कर चुकी है और 13 तारीख को जब किसान दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर ही किसानों को रोका भी जाएगा। और ये मैं यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा कि यहाँ पे नीचे खुदाई कर दी गई है कि किसी भी तरह से कोई ट्रैक्टर ट्राली यहाँ से होते हुए आगे ना बढ़ पाए। फ़िलहाल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से पुलिस प्रैक्टिस करती हुई दिखाई भी दे रही है और वहीं पर दूसरी ओर से, दोनों ओर से जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो भी प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, लोग भी यहाँ पे डटे हुए हैं और यहीं से होते हुए जो किसान होंगे, किसान आंदोलन का पार्ट 2 होगा, वो अपनी प्रैक्टिस भी पूरी करेंगे। अब देखना होगा कि पुलिस बेशक अभी प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन किसान क्या करेंगे, क्या यहीं पे रहेंगे या फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाते हुए किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24, शंभू बॉर्डर, अंबाला। हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस की नींद उड़ गई है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा से सटे सभी बॉर्डर पर नाकेबंदी करना शुरू कर दिया है। यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश से आने वाले किसानों को रोकने के लिए भी काफी तादाद में बैरिकेड और फोर्स लगाई गई है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद जो दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था है वो आप सामने देख सकते हैं कि जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है तो दिल्ली पुलिस जो है वो भी पूरी तरीके से व्यवस्थित होती दिखाई दी है। पूरा जो इलाका है, इस समय मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पर ये सारे बैरिकेड जो है वो यहाँ पर ला कर के इकट्ठा कर दिए गए हैं। साथ ही पुलिस की जो आला अधिकारी हैं और जो फोर्स है, बल है, वो यहाँ पर डिप्लॉयड कर दिया गया है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस जो है पूरे इंतजामात में यहाँ पर जुटी हुई है। जिस तरीके से 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है तो दिल्ली के कमोबेश सभी बॉर्डर पर जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रही है, क्योंकि किसानों ने कहा है कि वो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के वो फिलहाल जो है वो दिल्ली के संसद पहुंचने वाले हैं। इन्हीं सारी जो मांगे हैं उनको लेकर के दिल्ली पहुंचेंगे। तो इसीलिए जो दिल्ली पुलिस है वो भी पूरी तरीके से दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर चाक चौबंद व्यवस्था में जुट गई है। काफ़ी तादाद में बैरिकेडर्स लगाए गए हैं, यहाँ पर बैरिकेड को ला करके रखा गया है। वहीं दिल्ली पुलिस के जो जवान आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं वो अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये गाजीपुर बॉर्डर है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो इस इलाके से यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछला किसानों का आंदोलन हुआ था वो इसी रास्ते से आकर के यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक टिक गए थे। और जब तक 3 कृषि
जो 3 कृषि बिल है वो वापस नहीं हो गए थे, तो तब तक यहाँ पर किसान जो है वो नहीं हटे थे। लेकिन फ़िलहाल जो है दिल्ली पुलिस और सरकार जो है वो नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से जिस तरीके का पहला ऐसा आंदोलन था जो किसान यहाँ पर जम गए थे, उस तरीके से किसान जो है वो दोबारा जम पाएँ। इसीलिए जो दिल्ली पुलिस की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो सभी बॉर्डर्स पर देखी जा सकती है, क्योंकि 13 तारीख का ऐलान किया है तो 2 दिन पहले से ही जो दिल्ली पुलिस है वो अपनी व्यवस्था में पूरी तरीके से जुट गई है। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, गाजीपुर बॉर्डर, न्यूज़ 24 दिल्ली।